हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल हमने चैप्टर 4 पढ़ा था। चैप्टर के अंदर हमने नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है आपका लोकतंत्र। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हैव द राइट टू चूज हु विल गवर्न द कंट्री। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को यह चुनने का अधिकार होता है कि देश पर शासन कौन करेगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, लोगों की सरकार होती है जिसके द्वारा लोगों के लिए और लोगों के लिए होती है। क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों की ही यह पीपुल की ही गवर्नमेंट होती हैं। और ये किसके लिए होती हैं, पीपुल के लिए होती हैं। इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस विच मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज 18 ईयर एंड अबाव हैज़ द राइट टू वोट। इंडिया एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती हैं, जो कौन सा है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रांसिस, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है उसको वोट देने का पूरा अधिकार होता है। देन आपका है रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अ कंट्री विच इज रूल्ड बाय द इलेक्टेड बाय द कंट्रीमैन इज ए रिपब्लिक। जिस देश में देशवासियों द्वारा चुने गए लोगों का शासन होता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। क्या होता है, हम हमारे देश में क्या करते हैं, लोगों को चुनते हैं और वह देश पर शासन करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, रिपब्लिक। इन अ रिपब्लिक एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। क्या होता है, एक गणतंत्र में एक निर्वाचित राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। हमारे देश पर किसका शासन होता है, राष्ट्रपति का। We have already learned that India has celebrates her Republic Day on 26 जनवरी 1950। हम पहले से ही जानते हैं कि भारत अपना गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करता है। देन आपका है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर इज अ लिस्ट ऑफ राइट्स। क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लिस्ट ऑफ राइट्स, उसमें क्या है, अधिकारों की पूरी लिस्ट बनी हुई है। विच आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। उन राइट्स को क्या बोलते हैं, हम क्या जानते हैं, उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। द पीपुल ऑफ इंडिया आर अनटिल्टेड to have these rights. No one can deny a citizen has her fundamental rights। क्या कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। क्या है, कोई भी जैसे अदर पर्सन कोई भी आपको आपके राइट्स के लिए रोक नहीं सकता है। Citizens can approach a court of law of their fundamental rights are denied। नागरिक अपने मौलिक अधिकार से वंचित होने पर कोर्ट से हेल्प ले सकता है। द फंडामेंटल राइट्स आर कौन कौन से हैं आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कौन से, पहले आपका राइट्स ऑफ इक्वलिटी, आपको समानता का अधिकार। हमारे यहाँ हमारे देश के जितने भी पीपल्स हैं, जितनी भी जनता है, वो उनके लिए सारे रूल्स समान हैं, उनके साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। देन आपका सेकेंड है राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार।
हमें स्वतंत्र का अधिकार दिया गया है कि हम कौन से भी रिलीजियस को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। हम मंदिर मस्जिद कहीं भी इजीली जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। देन आपका है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आप यदि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए भी अधिकार दिया गया है कि हम उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठा सकते हैं। राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजस, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हम कोई से भी रिलीजस को अपना सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, हम संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। हमें अपने कल्चर का अधिकार दिया गया है, हम कौन सी भी संस्कृति को अपना सकते हैं। देन हमें एजुकेशनल राइट्स भी दिया गया है कि हम अपना शिक्षा का अधिकार, हम कोई सी भी शिक्षा इजीली कर सकते हैं। राइट टू अप्रोच कोर्ट ऑफ लॉ, हमें कोर्ट को जानने का भी पूरा अधिकार है। थैंक यू। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।